ये राजस्थान के उदयपुर जिले का गोगुंदा उपखंड क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 2.25 लाख है। इसमें 50% से अधिक आबादी जनजाति की है, इसलिए इस क्षेत्र को टीएसपी में शामिल किया गया। क्षेत्र में आदिवासी भील व गरासिया समुदाय की बहुलता है। गांव में बसे जनजाति परिवारों की आजीविका श्रम और प्रवास पर निर्भर है। ये गांव अरावली की पहाड़ियों में बसे हुए हैं। ज्यादातर भूभाग पहाड़ी है और खेती के लिए छोटी मोटी जमीनें हैं। जनजाति परिवारों में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। इस कारण आधुनिक भारत के शिक्षित लोगों के साथ कदम मिलाकर चल पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। असाक्षरता के कारण वित्तीय व डिजिटल जागरूकता की भी भारी कमी है। वित्तीय व डिजिटल साक्षरता की जरूरत को देखते हुए क्षेत्र में राजस्थान श्रम सारथी एसोसिएशन ने एंजल वन के सहयोग से वित्तीय व डिजिटल साक्षरता क्लिनिक की शुरुआत की। पहला क्लिनिक उपखंड क्षेत्र के बरवाड़ा गांव में 13 जून 2022 को शुरू किया गया। श्रम सारथी का जो कार्य क्षेत्र है वो 4 जिलों में एक तरह से फैला हुआ है, जिसमें उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और राजसमंद। इन 4 जिलों में हमारा काम है। लगभग हम 60 क्लिनिक कर चुके हैं और हर एक क्लिनिक में कम से कम एवरेज हम लोग 60 से 70 लोगों को उसमें सेवाएं देते हैं। एंजल वन पूरे उत्साह के साथ हमारे साथ आए। हमने ऑलरेडी ये सक्सेसफुली 1 साल एंजल वन के सहयोग से ये क्लिनिक चलाए। क्लिनिक में हम लोग मोटे तौर पे 5 तरह की सेवाएं देने का काम करते हैं। बैंक संबंधी जो सेवाएं हैं वो देते हैं। दूसरा, लोगों को बीमा संबंधी पंजीयन करवाते हैं। तीसरा जो है वो वित्तीय धोखाधड़ी है उसकी पहचान और उसको दर्ज करने का काम हम लोग करते हैं। चौथा काम जो है हम केवाईसी करेक्शन और दस्तावेज सुधारीकरण का कार्य है वो करते हैं। और 5वां जो है पारिवारिक परामर्श का, जिसमें कि अगर कोई जो सक्षम व्यक्ति है जो बचत करना चाहता है, आगे निवेश करना चाहता है, उसे निवेश के जो उचित विकल्प क्या है वो विकल्प भी हम लोग हमारे क्लिनिक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये वजेराम गमेती है। ये दिव्यांग है। गोगुंदा उपखंड मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर दादिया ग्राम पंचायत के नया घर गांव में रहते हैं। इनके आधार कार्ड में नाम वजा था, वहीं दूसरे दस्तावेजों में इनका नाम वजेराम गमेती था। दस्तावेजों में नाम अलग अलग होने के कारण इन्हें दिव्यांग पेंशन नहीं मिल पा रही थी। आवेदन करने पर नाम में अंतर होने के कारण आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। इन्होंने कागजों में नाम को ठीक करवाने के लिए ई-मित्र केंद्र से लेकर सरकारी दफ्तरों में कई चक्कर काटे, लेकिन दस्तावेज दुरुस्त नहीं हुए। बाद में ये श्रम सारथी के डिजिटल साक्षरता क्लिनिक में गए और अपनी समस्या बताई। श्रम सारथी के स्टाफ ने इनके दस्तावेजों में करेक्शन करवा दिया। वजेराम ने बाद में पेंशन के लिए आवेदन किया और उनके पेंशन स्वीकृत हो गई। हमारे सब काम बढ़िया, श्रम साथ ऑफिस वाला काम बढ़िया करायूं। साथ में आया सैन कराया, वना चालू कराई, पेंशन ली, फजे कार्डिन लाया पया। श्रम सारथी द्वारा विगत 1 साल में 1350 से अधिक लोगों के दस्तावेज कनेक्शन करवाए हैं। डिजिटल युग में ग्रामीण लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी खूब हो रहे हैं। वित्तीय व डिजिटल साक्षरता क्लिनिक में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। भारत सरकार भी जो डिजिटल लेन देन का बढ़ावा दे रही है, तो बहुत सारी एईपीएस आधारित जो लेन देन वाली कंपनियां हैं उनका काफी बढ़ावा एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा। उससे क्या लोगों को सुविधाएं तो बढ़ी कि उनके डोर स्टेप पे एक तरह से घर के बाहर या आसपास ही उनको लेन देन की सुविधा मिली। लेकिन चूंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि यह सिस्टम काम कैसे करता है, तो उससे जुड़े हुए जो वित्तीय फ्रॉड है अच्छी खासी संख्या में उसमें बढ़ोतरी हुई। इशू है कि बैंक पासबुक जो है वो एंट्री नहीं होती और कई ऐसे पासबुक देखे हैं हमने जो 2017 के बाद एंट्री भी नहीं हुए हैं। हर 5वें ट्रांजैक्शन पे समुदाय के साथ एक धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। तो हमने इसके भी हम क्लिनिक के अंदर हमने एक सुविधा करने की कोशिश करी है कि वहाँ पे बैंक बीसी वहाँ पे बैठा है और उनकी पासबुक एंट्री करवाए और हमारे साथ ही उन पासबुक को रीडिंग करे, पढ़ के सुनाए कि आपने पहले कितना पैसा निकाला, अभी पिछले महीने कितना निकाला। वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में हम लोग मध्यस्थता जो लोकपाल है वहाँ तक इस रिपोर्ट को पहुँचाने का काम करना, साथ साथ में जो उचित मंच और भी है, विधिक सेवा प्राधिकरण हुआ, वहाँ पे हम लोग पैरवी करने का काम भी करते हैं।
ये बोरगड़ी गांव की धुलकीबाई गमेती है। ये अपने खाते से 25,000 रुपए निकालने के लिए रावलिया खुर्द में संचालित बैंक बीसी के यहाँ गई। बीसी ने 4 बार मशीन पर अंगूठा लगवाया और कहा कि इंटरनेट स्लो होने के कारण रुपए नहीं निकल रहे हैं और खाते में 15,000 रुपए ही हैं। आखिर उसके खाते से 10,000 रुपए कहाँ गए, इसका पता लगाने के लिए धुलकीबाई बीसी और बैंक के चक्कर काटती रही। बाद में श्रम सारथी के परामर्श से उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। इसकी भनक पड़ने पर बीसी धुलकीबाई के घर गया और माफी मांगते हुए 10,000 रुपए लौटाए। श्रम साथी में गई सर आया, हमारा पैसा देवड़ाया। ये तो महज एक उदाहरण है। विगत 1 वर्ष में श्रम सारथी के सामने वित्तीय धोखाधड़ी के 75 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 15 मामलों में मध्यस्थता करते हुए श्रम सारथी ने 2,81,500 रुपए वापस दिलवाए हैं। ये सायरा ब्लॉक के घड़ावाल गाँव के डालूराम गमेती है। खेती और मजदूरी का काम करते हैं। इनकी पत्नी का बैंक खाता था और उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी था। बीमे के बारे में डालूराम को कोई जानकारी नहीं थी। 1 साल पहले डालूराम की पत्नी की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद डालूराम अपनी पत्नी के बैंक खाते से रुपए निकालवाने बैंक में गया, लेकिन नॉमिनी के तौर पर जुड़े हुए नहीं होने से उसके खाते की राशि नहीं मिल पाई। बाद में उसने श्रम सारथी के कार्यकर्ता से संपर्क किया और बैंक खाते से नॉमिनी के तौर पर नाम जुड़वाने के लिए क्लिनिक में गया। वहां खाते की जांच के दौरान पता चला कि उसकी पत्नी के बीमा था। तब वहीं से बीमा क्लेम करने की कार्रवाई की गई और बाद में डालूराम को बीमे की राशि 2 लाख रुपए मिली। मां घरवाली बैंक में खातो हो कभी बस ठा पर्यो के मैंने कहूँ के भाई पे ट्रांसफर करना 3,000 रुपया हावन में जो फिर वो अन्य बीमारो पत्तो साइलो जो श्रम साथी ऑफिस वाले मदद की दी और फाइल जमा कराई और हिसाब ये बीमारा 2 लाख रुपया पास हुआ। पिछले साल में अगर देखी जाए तो हमने 7 ऐसे क्लेम को सेटलमेंट करवाए हैं जो उनकी राशि कुल 14 लाख रुपए हैं, जो 14 लाख रुपए उनके खातों में आई है, 2-2 लाख रुपए। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सेटलमेंट हुआ है। आदिवासी बहुल्य पहाड़ी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की कमी है। आमतौर पर ब्लॉक मुख्यालय पर ही बैंक शाखाएं देखने को मिलती हैं। 25-30 किलोमीटर के रेडियस के गांवों के लोग बैंकों में लेन देन के लिए आते हैं। बैंकों की संख्या कम और खाता धारकों की संख्या अधिक होने से बैंकों में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में गांव में बैंकिंग लेन देन की सुविधा की जरूरत को देखते हुए डिजिटल माध्यम से वित्तीय लेन देन की शुरुआत करवाई गई। पेनियरबाई एक प्लेटफॉर्म है जो ये डिजिटल AEPS ट्रांजैक्शन लेन देन का जो काम है वो सेवा उपलब्ध करवाता है। तो कुल पेनियरबाई में हमारे 70 से 80 रिटेलर जो है ऑल ओवर जो एरिया में श्रम सारथी के एरिया में काम करते हैं। तो एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर भी सेटअप हुआ उनका और गाँव में लोगों को वित्तीय लेन देन में भी वो सहायता करते हैं। पहले मोबाइल की और ये अंगूठा लगाने की मशीन की ज़रूरत पड़ी थी, तो ये दोनों में लिया है। उसके बाद पैसे की ज़रूरत पड़ी थी तो श्रम साथियों के OD लोन लिया था और उसके बाद में यहाँ लाके मैंने शुरू कर दिया। लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से लोगों को पैसे निकाल के दे देती हैं और इसके अलावा स्टेटमेंट निकालने का भी काम करती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी व मजदूर लोग डिजिटल माध्यम से वित्तीय लेन देन से दूर हैं। उन्हें डिजिटल माध्यम के प्रति जागरूक करने व सिखाने के लिए उनके साथ कार्यशालाएं करना शुरू किया। गांव-गांव में श्रम सारथी के कार्यकर्ता ग्रामीण महिला पुरुषों के साथ बैठ के डिजिटल साक्षरता प्रदान कर रहे हैं। पिछले साल में डिजिटल लिटरेसी पे हमारा फोकस था। हमने जीपे, फोन पे, पेटीएम, योनो इनको सिखाने के मैंने प्रयास किए हैं। तो उनकी अगर सफलता की बात करूं मैं तो काफ़ी लोगों ने उन फोन पे, गूगल पे चलाना सीखा है। श्रम साथी ऑफिस से सीमा जी आते हैं हमारे गांव में और वो बीमा के बारे में और इन लेन देन के बारे में उन्होंने सिखाया है। मैं फ़ोन से पैसों का लेन देन करती हूँ। फ़ोन तो पहले भी था मेरे पास, लेकिन मैं व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह वगैरह में चलाती थी, उसमें इंटरनेट यूज़ करती थी। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है मतलब कैश की। अब मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मुझे रोकड़ पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मतलब उदयपुर जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ तो भी मतलब मैं फ़ोन से कर लेती हूँ पेमेंट। क्षेत्र के मजदूर परिवारों के लोग छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ऋण लेते हैं। हिसाब किताब की समझ न होने के कारण कई कंपनियों के कर्मचारी इनसे अधिक ब्याज, पेनाल्टी व किस्त की राशि वसूल कर भी जमा नहीं करवाते हैं और इस प्रकार इन्हें डिफॉल्टर बना दिया जाता है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन ले रखे हैं। लोन चुकाने के लिए पुरुषों को पलायन तक करना पड़ता है। इससे परिवार का बिखराव हो रहा है। लोन चुकाने के दबाव में मानसिक तनाव के कारण
घर छोड़ देने और आपसी रिश्ते खराब होने जैसे कई मामले सामने आते रहे हैं। लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनके लोन कौन सी कंपनी से चल रहा है, कितने रुपए की किस्त आ रही है और आगे वापस कितनी किस्तें जमा हुई है। इसलिए हमने रिपोर्ट निकालना शुरू किया और उसमें जो सारी डिटेल आती है वो लोगों को समझाना और बताना शुरू किया। जैसे एक उदाहरण के लिए एक केस ऐसा आया था कि उसके नाम पे 5 लोन तो रिपोर्ट में बता रहे, लेकिन व्यक्ति कह रहा है कि मेरे नाम से 3 लोन ही चल रहे, 2 लोन ऐसे जो किसी और व्यक्ति उसके नाम पे ले रखे थे। वर्तमान में पूरे गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में वित्तीय व डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए श्रम सारथी ने एंजल वन के सहयोग से 9 जून 2023 को सायरा ब्लॉक की मगधा गांव में दूसरे क्लिनिक की शुरुआत की है। हमें तो इस सेवा को और आगे विस्तार करने की उम्मीद है और लोग भी हमें इसी आशा से हमारी ओर देखते हैं।